मैनिक्योर मैनिक्योर में क्या क्या चीजें यूज आती है इसके रिगार्डिंग आप पहले एक्सप्लेन कर लूंगी, क्या क्या चीजें होती है, कौन सी चीज किसके लिए यूज की जाती है, वो पूरा रहेगा एंड देन बाद में फिर देखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है मैनिक्योर पेडिक्योर। जैसे हमारे स्किन का फेशियल होता है, फेशियल में क्या स्किन के लिए हम लोग फेशियल किट अरेंज करते हैं। ओके, एग्जांपल जैसे कि ये छोटा किट है, सो फेशियल किट जब ओपन करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें, क्लेंजर होता है, स्क्रब होता है, फेशियल क्रीम होती है और फेस पैक होता है। ठीक है, वैसे ही ये जो किट है ये है मैनिक्योर पेडिक्योर किट। क्या है ये मैनिक्योर पेडिक्योर किट। किट की पैकिंग में दिखा रही थी, उसको ले जाने के लिए नहीं मुझे लगा ले गई, सॉरी। मैंने ये ओपन प्रोडक्ट दिखाया है, पैकेजिंग इस तरह से आती है। तो ये है मैनिक्योर पेडिक्योर किट। ध्यान से देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, मैनिक्योर पेडिक्योर हैंड एंड फुट केयर किट। ओके, तो इसको जब ओपन करेंगे इसमें से क्या क्या प्रोडक्ट निकलते हैं, क्लेंजर, स्क्रब, सेकेंड स्क्रब आएगा एंड देन क्रीम आएगी एंड देन पैक आएगा। और ये जो छोटी सी बोतल है ये है क्यूटिकल ऑयल, ये है क्यूटिकल ऑयल। ओके, फेस के लिए जैसे एक्स्ट्रा सीरम्स वगैरह आते हैं, तो किसी के लिए सीरम आएगी पिगमेंटेशन के लिए, किसी के लिए आएगी व्हाइटनिंग के लिए, अंडर आई के लिए, समथिंग सीरम्स आते हैं। सो ये है हमारे हैंड में प्रॉब्लम्स क्या होता है, क्यूटिकल्स को रिमूव करना होता है। यहाँ पे क्यूटिकल्स होते हैं इस एरिया पे, उस क्यूटिकल्स को रिमूव करना होता है, इसीलिए वो क्यूटिकल ऑयल दिया जाता है। मैनिक्योर पेडिक्योर का सेशन चल रहा है। ओके, नेक्स्ट होता है शैम्पू, मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू लिखा स्पेशलिस्ट पर, ठीक है, दिख रहा है मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू स्पेशली फॉर मैनिक्योर एंड पेडिक्योर। नेक्स्ट है इसमें नेल ब्लीच। अभी नेल की भी ब्लीच आती है। ओके, ब्लीच करने के बाद हम लोग नेल का जो मैनिक्योर करेंगे हाथों का, जैसे आप लोग पहले ब्लीच करते हो, फिर फेशियल करते हो, ब्लीच करते हो, क्लीन अप करते हो, तो वैसे नेल की भी ब्लीच आती है, नेल ब्लीच क्रीम। ओके, ये इसमें सिर्फ सिंगल क्रीम आती है, इसमें कुछ मिक्स नहीं करना होता है, डायरेक्टली सिंगल की एप्लीकेशन किया तो नेल का ब्लीच हो जाता है। और जब हमें स्किन का करना होता है तब हम लोगों के पास दो चीजें होती है, क्या होता है, एक्टिवेटर और क्रीम को मिक्स करने के बाद हो जाती है ब्लीच। और दूसरा आता है क्यूटिकल क्रीम, ये है क्यूटिकल क्रीम। हाँ जी, शैम्पू दिखाया था, ये देख लीजिए, शिल्पा जी, ठीक है, इस पे लिखा हुआ मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू। मैंने क्यूटिकल क्रीम भी बताया और क्यूटिकल ऑयल भी बताया। ठीक है, सो या तो क्यूटिकल क्रीम यूज करना है या तो क्यूटिकल ऑयल यूज करना है, दोनों में से एक चीज यूज करनी है। ओके, क्यूटिकल के लिए दोनों चीजें हैं, क्रीम फॉर्म में है, ये ऑयल फॉर्म में है। ये ऑयल फॉर्म में हमको किट के साथ आया हुआ है, प्रोफेशनल किट है तो ऑयल फॉर्म में आया हुआ है। तो किसी में ऑयल फॉर्म में आता है तो ऑयल फॉर्म में यूज करेंगे, किसी किट में क्रीम फॉर्म में आया तो क्रीम फॉर्म में यूज करेंगे, लेकिन क्रीम या तो ऑयल दोनों में से एक चीज यूज की जाएगी। और ब्लीच का काम तो अलग ही है, तो ब्लीच वो अलग यूज करना है। ब्लीच कब यूज करते हैं, जब नेल येलो येलो हो जाते हैं, पूरे नेल्स येलो हो जाते हैं या ब्लैक हो जाते हैं, तब हमें वो यूज करनी है। बट नेल पे अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इस जैसे ये जो आपको नेल दिखा रही हूँ इसमें आपको मुझे ना ही मुझे येलोनेस दिख रही है ना ही मुझे ब्लैकनेस दिख रही है,
तो ऐसे अगर नेल है तो कुछ भी नहीं लगाएंगे, ब्लीच नहीं लगाएंगे। अगर नेल में येलोनेस दिख रहा है या ब्लैकनेस दिख रहा है तब हम लोग उसमें ब्लीच लगाएंगे, ठीक है। आपको जो बोलना है वो होता है। हाँ, आ ही नहीं रहा था। क्यों? ओके। ऑयल और क्रीम में डिफरेंस है, ऑयल और क्रीम में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ये ऑयल फॉर्म में है, ये क्रीम फॉर्म में है। काम दोनों का सेम ही है, क्यूटिकल को रिमूव करना, सॉफ्ट करना, क्यूटिकल्स को सॉफ्ट करना। व्हाइटेड ब्लैकहेड्स के लिए कोई प्रोडक्ट आता है, पता है तुम लोगों को? नहीं, रिमूव करने वाला नहीं। अब सीरियल्स आगे चल के हम लोग सीखेंगे, ऐसे लिक्विड आते हैं, जैसे वो लिक्विड को लगा दो तो जो व्हाइटेड ब्लैकहेड्स है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, वो निकालने में आसानी होती है, ठीक है। सो हमको क्यूटिकल्स को रिमूव करना है, दैट्स व्हाई ये ऑयल लगाना है, ऑयल लगाना है, क्यूटिकल्स को सॉफ्ट करना है एंड देन उसको रिमूव करना है, ठीक है। सो ऑयल और क्रीम में डिफरेंस ये है, सिर्फ ये ऑयल फॉर्म में है, ये क्रीम फॉर्म है। दोनों में से एक लगाना जो आपके साथ आपको प्रोडक्ट में दिया हुआ हो। नेक्स्ट आता है सॉल्ट, इसमें फ्लेवर्स आते हैं, सॉल्ट नमक, मैनिक्योर पेडिक्योर सॉल्ट, ओके। सो इसका सॉल्ट जो है वो डिफरेंट इसीलिए आता है, वन थिंग फ्रेग्रेंस होती है, इसमें खुशबू होती है जिसमें मैनिक्योर पेडिक्योर की फीलिंग आए, ठीक है। सेकंड थिंग इसमें क्या होता है, मॉइस्चर होता है। क्या होता है? मॉइस्चर। नॉर्मल रेगुलर जो हम खाने वाला सॉल्ट अगर यूज करते हैं मैनिक्योर पेडिक्योर में, बेनिफिट होता है, या स्वेलिंग कम होती है, जो दर्द है वो कम हो जाता है, बट मॉइस्चर नहीं मिलता उससे, ओके। सो इस मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए का ही सब अगर सॉल्ट यूज करते हैं तो उससे हमें मॉइस्चर लेवल भी जो है वो मिल जाता है। सो इसीलिए मैनिक्योर पेडिक्योर का ही सॉल्ट हम यूज करेंगे। सो ये जो मैं कलर दिखा रही हूँ ये एक कलर नहीं होगा, आपको अलग अलग फ्लेवर्स में आता है, सो कलर्स इसके चेंज होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है क्यूटिकल पुशर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है क्यूटिकल पुशर, ओके। ये है क्यूटिकल पुशर, जो क्यूटिकल्स को पुश किया जाता है। क्यूटिकल्स कहाँ पे होते हैं? ये हमारा नेल है, नेल जहाँ जैसे ही नेल एंड होने वाला होता है पहले क्यूटिकल्स आते हैं, देन स्किन आती है, ओके। नेल एंड होने वाला होता है पहले क्यूटिकल्स आते हैं यहाँ पे एंड देन स्किन आती है नेल की, ओके। तो यहाँ दोनों के बीच में जो है वो क्यूटिकल्स होते हैं, इसको पुश करना होता है। क्यूटिकल ऑयल लगाएंगे तो क्यूटिकल्स जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे एंड देन हमें पुश करने में आसानी होगी, ठीक है। अब क्यूटिकल के सेकेंड साइड में, हाँ मैं लिखाने वाली हूँ, पहले मैं एक एक चीज आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, देन लिखाऊंगा। डायरेक्टली लिखाऊंगी तो आपको एक एक चीज समझ में नहीं आएगी, मैं लिखाने वाली हूँ हर्षिता जी, ठीक है। तो ये क्यूटिकल पुशर के जो ऑपोजिट साइड में जो आ रहा है, इससे क्या किया जाता है, ये स्किन जो है स्किन को साइड करना है। स्किन को जैसे हमने साइड किया तो क्यूटिकल दिखाई देंगे, आसानी होगी। क्यूटिकल्स स्किन को पुश करना है बैक साइड एंड देन क्यूटिकल्स यहाँ पे आ जाएंगे, देन क्यूटिकल कटर से इसको कट कर सकते हैं। तो ये हैंड्स पे भी यूज करते हैं, बट स्पेशली हम लोग पैरों के फिंगर्स में यूज करते हैं बिकॉज वो थिक होते हैं। सो ये साइड किसलिए काम आता है, स्किन को अपने साइड में पुश करना है, देन क्यूटिकल्स आ जाएंगे, उसको रिमूव करना है, ठीक है। सो ये है क्यूटिकल पुशर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, ये है क्यूटिकल कटर। अभी जो क्यूटिकल्स को हमने पुश किया है, पहले क्यूटिकल ऑयल से सॉफ्ट किया है, वो सॉफ्ट हो गए, अब इसको पुश किया है मतलब बाहर आ गए हैं। अब जो क्यूटिकल्स बाहर आ गए उसको कट करना है, ऐसे वे में कट करना, जो बाहर आ गए हैं जो क्यूटिकल्स बाहर आ गए उसको कट करना है इसके। ये क्यूटिकल कटर एक है, और क्यूटिकल कटर इससे भी क्यूटिकल कटर कहा जाता है, ठीक है। सो दोनों इसलिए है जिसके क्यूटिकल कटर बहुत ही सॉफ्ट है, आसानी से फिर इससे निकल जाते हैं, ठीक है। नहीं तो हमें ये वाला क्यूटिकल कटर यूज करना होता है, ठीक है। ऐसे क्यूटिकल्स को ऐसे दिस साइड, ये जो स्लैंटिंग वाला साइड है वो वाला यूज करना है, स्ट्रेट वाला नहीं। स्टार्टिंग वाला यहाँ रख के ये क्यूटिकल्स ऐसे इसको ऐसे पुल करना होता है ऐसे। जब क्यूटिकल्स आपके ओपन हो जाएंगे, जब हम लोग सब प्रोसेस करेंगे तो ये क्यूटिकल्स को ऐसे पुश करना होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है नेल फाइलर। नेल को फाइल किया जाता है, सभी को पता है। ओके, नेल को शेप दिया जाता है, उसे कहेंगे नेल फाइलर। ये अभी ये 2 in 1 प्रोडक्ट है, इसमें ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है क्यूटिकल कटर, जो मैंने आपको अभी सिंगल में दिखाया, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है वो क्यूटिकल कटर। तो 2 in 1 प्रोडक्ट भी आते हैं। ओके, पीछे वाला ये है फुट स्क्रबर। एड़ियों के लिए काम आता है फुट स्क्रबर। ये भी है फुट स्क्रबर, दोनों फुट स्क्रबर है। और दोनों किस लिए है? ये इसको बोला जाता है ड्राई फुट स्क्रबर। ड्राई क्यों बोला जाता है? बिकॉज जब बाल हम सॉरी जो हमारे जो पैर है, हम लोग जब डिप करने जाते हैं उससे पहले वाला प्रोसेस इससे किया जाता है। पैरों को पानी में जब डिप किया जाता है उससे पहले इस ड्राई स्क्रबर से स्क्रब किया जाता है, एडियो को पूरा डेड स्किन को रिमूव किया जाता है एंड देन पानी में डिप किया जाता है। ठीक है, सो इसके दो साइड आते हैं, एक थिक साइड है, थोड़ा सा रफ है, और एक सॉफ्ट है। तो पहले रफ साइड से किया जाता है काम, देन सॉफ्ट साइड से काम किया जाता है। ठीक है, दूसरा है सेम यही है फुट स्क्रबर। फुट स्क्रबर ये दूसरा है फुट स्क्रबर। इसको कहा जाता है वेट वेट फुट स्क्रबर, क्योंकि इसको गीले में यूज किया जाता है। हमने पानी में जब पैर डिप कर दिए हैं उसके बाद में इसको यूज किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है वेट फुट स्क्रबर। ओके, दो फुट स्क्रबर है, ये हमें पेडिक्योर में यूज करना होता है। मैनिक्योर में ये दो चीजें नहीं यूज होती है, ये दोनों चीजें पेडिक्योर में यूज होती है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है मैनिक्योर ब्रश। मैनिक्योर ब्रश ये है, छोटा ब्रश आता है मैनिक्योर के लिए, और इससे जो बड़ा ब्रश आता है वो होता है पेडिक्योर फॉर पेडिक्योर। ओके, मैनिक्योर के लिए ब्रश आता है, ये पेडिक्योर के लिए कैसे यूज करना है क्या है हम लोग जब लिखेंगे तब भी समझेंगे, और जब प्रैक्टिकल देखेंगे तब भी समझ में आएगा। सो ये मैनिक्योर के लिए सॉफ्ट होता है थोड़ा, हाथों की स्किन पैरों की स्किन से थोड़ी सॉफ्ट होती है, दैट्स व्हाई ये सॉफ्ट वाला होता है, छोटा होता है, और ये थोड़ा सा हार्ड होता है। दोनों हो गया। नेक्स्ट है एसीटोन। एसीटोन जिससे हम लोग नेल पेंट रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉटन। कॉटन में एसीटोन लेते हैं, नेल पेंट को रिमूव करते हैं। अभी एसीटोन का थोड़ा प्रोफेशनल वे में हम अगर नेक्स्ट वर्जन न्यू वर्जन देखें तो ये है, इसका नाम ही बाहर से है डिप एंड ट्विस्ट। ठीक है, अब मेरे फिंगर में सपोज नेल पेंट लगी हुई है, मैं सिर्फ इसको फिंगर को अंदर डालूंगी एंड इसको मैं ट्विस्ट करूंगी और बाहर निकालूंगी, देखूंगी मेरी नेल पेंट जो है वो रिमूव होकर निकलेगी। ओके, मेरी जो नेल पेंट है वो रिमूव होकर निकलेगी इसमें। ये स्विस ब्यूटी का प्रोडक्ट है, इसी का नाम ही है डिप एंड ट्विस्ट। किया, तो ये प्रोफेशनल वर्जन है। नेक्स्ट जो है हमने एसीटोन कॉटन में लिया एंड देन हमें इसमें निकालना है, देन हमारी नेल पेंट निकलेगी। ठीक है, ये वाला जो किया है, बट इसमें जो पैड आता है कॉटन पैड, जो इसमें ऑलरेडी प्रोडक्ट लगा हुआ है, जस्ट इसमें से पैड लेना है आप लोगों को और डायरेक्टली इसमें से नेल पेंट को रिमूव करना है, डेड पैड। ओके, ये वाला वर्जन भी आपको दिखा दिया। तो एज अ प्रोफेशन हमारे पार्लर में तीनों चीजें होना अवेलेबल है, होना जरूरी है, अवेलेबल होना बहुत ही जरूरी है। अब ये स्टोन, इस स्टोन को कहा जाता है प्यूमिक स्टोन। मतलब ये पत्थर देखा है, बाकी सब मत देखिए, ये देखिए ये स्टोन है, इसको कहा जाता है प्यूमिक स्टोन। ओके, सो ये एरियो हमारे जब पेडिक्योर करते हैं तब हमें इसका काम आता है। अब मैं इसके साथ में ब्रश भी अटैच है, जो मैंने आपको ब्रश सिंगल दिखा इसके साथ अटैच है। यही जो ब्रश काम करता है पेडिक्योर वाला, वही ब्रश ये काम करता है। सो ये 2 in 1 प्रोडक्ट है ऑलरेडी। ठीक है, सो ये ब्रश वही काम करता है, और ये क्यूबिक जो स्टोन है ये क्यूबिक की, वहां पर मैं स्पेलिंग जो आपको हार्ड लगती है मैंने सब लिखी है, जो हम लोग प्रैक्टिकल अभी सॉरी ओरली लिख रहे हैं तो हम लोग सब लिखेंगे। नेल पेंट हमें जरूरी है, नेल पेंट भी अच्छी ब्रांड की यूज करनी है।
नेल पेंट पता है आपको लोगों को लास्ट में लगती है। ये है नेल पेंट एप्लीकेशन प्रोटेक्टर। क्या है ये? नेल पेंट एप्लीकेशन प्रोटेक्टर। अभी इसको कैसे लगाया जाता है? जब हम हाथों पे नेल पेंट लगाते हैं, इसको लगाया है आपने, आपने हाथ यहाँ पे रखा है, ये क्लाइंट का हाथ है और ये आपका हाथ है। सपोज ऐसे क्लाइंट ने रखा है तो हाथ भी नहीं हिलेगा, ना ही एक फिंगर दूसरे फिंगर के साथ टच होगी, तो नेल पेंट लगाने में दिक्कत नहीं होगी। एज अ प्रोफेशन की छोटी छोटी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, चाहे हैंड्स के नेल हो चाहे पैरों के नेल्स हो। पैरों में भी इसी तरह लगाना है, जस्ट ऐसे रखना है, प्रॉपर वे में नेल पेंट लगती है और एक एक फिंगर की नेल पेंट दूसरे फिंगर में नहीं लगती है। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट है, इसे कहा जाता है ऑरेंज स्टिक। ये लकड़ी की बनी हुई है इसलिए स्टिक नाम है इसका, इसका नाम है ऑरेंज स्टिक्स। नेहा बजाज, ओके डियर जी। ये जो भी है प्रोफेशनल वे में ही पेडिक्योर है। आप लोग जितने भी पेडिक्योर देख चुके हो सभी इसी वे में ही किए जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे अभी आप लोगों को नाम आपने अलग अलग सुने होंगे, फ्रेंच मैनिक्योर पेडिक्योर, स्पा मैनिक्योर पेडिक्योर, अलग अलग मैनिक्योर पेडिक्योर के नाम सुनते हो, आइसक्रीम मैनिक्योर पेडिक्योर, बट करने का तरीका एंड टूल्स यही रहता है, सेम यही रहता है। हमारे जो स्ट्रोक्स होते हैं मैनिक्योर पेडिक्योर के वो भी सेम होता है, सिर्फ डिफरेंट क्या होता है? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। ठीक है, अब ये प्रोफेशन है, ये भी प्रोफेशनल है। अब इसी में आप लोगों को स्पा मैनिक्योर करना है तो स्पा मैनिक्योर पेडिक्योर का प्रोडक्ट लाओगे, आइसक्रीम मैनिक्योर पेडिक्योर करना है तो उसका प्रोडक्ट लाओगे। तब भी सेम रहेगा, प्रोसेस भी सेम रहेगी, इंस्ट्रूमेंट कभी भी चेंज नहीं होता है। हाँ, क्वालिटी वाइज हो सकते हैं कि हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी, बाकी ये जो है ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ये सब वही प्रोसेस होता है। आज तक देखा आपने नेल फाइलर कभी चेंज हुआ है? क्वालिटी वाइज चेंज हुआ है, पतला हुआ है, मोटा हुआ है, आज तक कभी देखा है? तो ये कभी जो हमारे जो मेन जो इंस्ट्रूमेंट्स है यहाँ पे वो कभी चेंज नहीं होते हैं, तो करने का तरीका भी चेंज नहीं है, और जो हमारे स्ट्रोक्स है मैनिक्योर या पेडिक्योर के वो भी कभी चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट चेंज होता है। फ्रेंच मैनिक्योर पेडिक्योर में सिर्फ क्या डिफरेंट होता है? सब यही होता है, प्रोडक्ट उनका एडवांस हो सकता है, एडवांस जैसे ये बीएलसीसी है, चाइना का कोई प्रोडक्ट होगा। अगर हर एक पार्लर का अलग अलग, अगर हम रहते हैं तो हम यही यूज करते हैं, और फ्रेंच मैनिक्योर हम लोग सिर्फ नेल पेंट को अप्लाई करते हैं, और वहां पे जो स्टॉल ऐसे बना रहता है वहां पे लिखा रहता है फ्रेंच मैनिक्योर। देखिए मैं सिखाती हूँ, फ्रेंच मैनिक्योर पेडिक्योर में सिर्फ नेल पेंट की स्टाइल जो है वो इस तरह से लगाई जाती है, नेल पेंट की जो स्टाइल है वो इस तरह से लगाई जाती है, जैसे कि हाँ, जैसे कि टिप्स जो है वो सर्कल में व्हाइट होनी चाहिए जी। नेल की जो टिप्स है वो सर्कल में ओनली व्हाइट दिख रही है, और बाकी की जो आपको बाकी की नेल पेंट है वो लाइट कलर दिखेगी। ओके, इसे कहते हैं फ्रेंच मैनिक्योर। तो जो व्हाइट कलर का जो नेल पेंट लगाया हुआ है, व्हाइट कलर की जो शेप दिख रही है आपको सर्कल स्क्वायर में, वैसे टेप आती है, क्या आती है? वैसे फ्रेंच टेप आती है, वही टेप आपको कहाँ लगानी होती है? व्हाइट कलर में नहीं लगानी होती है, आपको ये जो स्किन कलर जो दिख रहा है स्किन कलर पे लगानी होती है, यहाँ पे। वीडियो में प्रॉपर्ली हाँ अब जी। ये जो व्हाइट टिप है और ये जो है लाइट कलर नेल पेंट, तो ये स्पेशली लाइट कलर्स यूज होते हैं फ्रेंच मैनिक्योर पेडिक्योर में। ओके, सो वो अलग से आती है किट किसकी? नेल पेंट की और ये स्टिकर की। मार्केट में बोलोगे मुझे फ्रेंच मैनिक्योर पेडिक्योर का सेट चाहिए तो आपको लाइट कलर्स की नेल पेंट्स दिखाएंगे और आपको ये टिप्स दिखाएंगे, एक सर्कल में आती है टिप और एक वी में आती है टिप, यहाँ पे वी। ओके, सो टिप्स को कैसे यूज करना है? टिप को ये वाली टिप, ये अभी तो नेल पेंट लगी हुई है, टिप नहीं है, ये टिप को आपको इधर लगाना है, लोग इधर लगाओगे तो टिप यहाँ तक आ जाएगी, तो ये स्पेस आपकी जो बची है वो आपको व्हाइट नेल पेंट लगाने के लिए बची हुई है। ओके, व्हाइट नेल पेंट जैसे ही सूख जाती है ये टेप निकालकर इस व्हाइट नेल पेंट के ऊपर लगाओगे,
इसके ऊपर लगाया तो आपको अब स्पेस हो गई लाइट कलर लगाने की, देन उसके ऊपर लाइट कलर की नेल पेंट लगा दोगे, मींस नेल पेंट कहां तक आ गई, स्ट्रिप तक आ गई, तो अभी स्ट्रिप निकाल दोगे। समझ में आ रहा है? एक बार अगर हमारे पास प्रोडक्ट हुआ मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। सो सिर्फ नेल पेंट लगाने का तरीका ये हमने चेंज कर दिया, तो ये हो गया फ्रेंच मैनिक्योर एंड पेडिक्योर। फ्रेंच मैनिक्योर पेडिक्योर में हमेशा लाइट कलर्स के ही यूज होते हैं। ओके, और स्पा के लिए आपको बताया मैंने, स्पा का किट अलग आएगा, जो भी प्रोडक्ट क्लेंजर आएगा उसमें स्पा का रहेगा, कूलिंग इफेक्ट रहेगा, स्पा की फ्रेग्रेंस रहेगी, स्क्रब जो आएगा वो भी आएगा, और स्पा में एक प्रोडक्ट जो है वो अलग से आता है, जैसे कि फ्लावर्स का जो रहता है ना मटेरियल स्पा का, जैसे हम उस पानी में पूरा डाल दें जो फ्लावर्स आ जाए एंड उसकी स्मेल भी है जो पूरा जो ठंडक सी आ जाती है। ओके, तो स्पा मैनिक्योर पेडिक्योर का किट अलग आता है, बाकी करने का तरीका कोई डिफरेंट नहीं होता है। बोलने का मतलब ये, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने बता दी। अगर हम लोग रिटर्न में लिखेंगे मैनिक्योर, मैनिक्योर में क्या क्या चीजें हैं पहले वो लिखेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे, सबसे पहले लिखोगे मैनिक्योर पेडिक्योर किट, मैनिक्योर पेडिक्योर किट। सबसे पहले हमने लिखा है मैनिक्योर पेडिक्योर किट। नंबर 2 लिखेंगे मैनिक्योर पेडिक्योर टब। नंबर 2 होगा मैनिक्योर पेडिक्योर टब। नेक्स्ट एसीटोन, नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट रहेगा वो रहेगा एसीटोन। एसीटोन को ब्रैकेट में लिखोगे नेल पेंट रिमूवर, ब्रैकेट में लिखोगे नेल पेंट रिमूवर। दूसरा बोर्ड पे फोकस करना। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट में लिखा है बोर्ड पे फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है जिसे कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बोर्ड पे फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कितनी योजना है वो तो प्लीज बताइए। सॉफ्ट रहेगा, वही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए जी। नहीं यही रखने को। हाँ वो दिखाने की चीज है। हाँ और मैं तुम्हें कहा है 4000 का है, ये मिलेगा 199 ऑनलाइन में है 3500 वाला ये मिल रहा है 2000 से। 199 यस। ये मैनिक्योर पेडिक्योर टब है, दिख रहा है सभी को। इसका एमआरपी है 4000 बट बिना में आपको मिल रहा है 1999। ठीक है, एमआरपी है 4000 1999 है। ये मैनिक्योर पेडिक्योर टब है, इसमें वाइब्रेशन भी होती है, इसमें लाइटिंग भी होती है और इसमें पानी जो है वो गर्म ऑटोमेटिकली होता है। ओके, और इसमें एक्यूप्रेशर भी है अंदर, जो व्हील्स बने हुए हैं एक्यूप्रेशर, अगर पैरों को हमने हिलाया तो एक्यूप्रेशर भी आता है इसमें। तो कल हम लोग उसको यूज करेंगे, बट उसको वो काफी जब हम स्टार्ट किया था क्लास तब से है, तो पानी थोड़ा सा स्लो गर्म हो गया, थोड़ा सा बहुत टाइम हो गया, कितने साल हो गए चल रहा है।
सो कल इतना यूज में नहीं पता चलेगा, लेकिन न्यू ईयर में तो आपको इंस्टेंट यूजर पता चलेगा जो जो मैंने कहा है, ठीक है। सो आपको जो कोई खतरनाक से मंगाना चाहते हो तो मंगा सकता है। ऑनलाइन इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, आप लोग चेक कर सकते हो। ऑनलाइन दिखने में ऐसे है, लेकिन साइज एंड मॉडल नंबर चेक कर सकते हो, दिखने में इससे छोटे भी है और इससे बड़े भी आते हैं, दिखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन जो इसका फंक्शंस है वो आप कंपेयर करना। ऑनलाइन बहुत ज्यादा महंगी भी है और एमआरपी है 4000, बट आप लोगों को मिल रहा है कितने में, 1999। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट हमने लिखा था फर्स्ट वर्ड बोर्ड पे से लिखना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू, हाँ ब्लू कलर स्टिकर वाला है जो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इससे पूछा है नहीं मालूम, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये ब्लू कलर का है, बाहर से बॉटल में लिखा हुआ रहता है, ये एसीटोन है। ड्राई फ्रूट्स कवर के नीचे क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है ड्राई फ्रूट्स कवर के नीचे क्या है, तो यहाँ से शायद कुछ बोला है। ओके, आप लोगों को बोर्ड से अभी पूरा कॉपी नहीं करना है, मैंने सिर्फ एक ही सेंटेंस बोली है लिखने के लिए, सभी सुन रहे हो ध्यान से। बोर्ड से पूरा कॉपी नहीं करना, बोर्ड से ओनली मैंने एक वर्ड ही बोला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड कॉपी करोगे, बाकी सब कट कर दो, बिकॉज ये दोनों चीजें मैंने मैनिक्योर और पेडिक्योर की लिखाई है। जब जो चीज बोले तब वो लिखोगे, अभी हम लोग सिर्फ मैनिक्योर लिख रहे हैं, तो मैनिक्योर के लिए सिर्फ हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखोगे। लिखा सबने मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू लिख दिया, एसीटोन हो गया हमारा। मैनिक्योर पेडिक्योर सॉल्ट, ये वन के अभी चल रहा है डिस्काउंट, तो आप बुक देख सकते हो। मैनिक्योर पेडिक्योर सॉल्ट ऐड करोगे इंग्रेडिएंट्स में, उसके बाद ऐड करोगे आप लोग ऑरेंज स्टिक, अभी अभी बोर्ड पे देख सकते हो नंबर 2 लिखा हुआ मैंने ऑरेंज स्टिक, बोर्ड पे नंबर 2 लिखा है ऑरेंज स्टिक, जो ये मैंने दिखाई थी आप लोगों को। ओके, नंबर 2 ओनली बोर्ड पे से कॉपी करना है। नेक्स्ट जो है क्यूटिकल पुशर, जो दिखाया था मैंने क्यूटिकल पुशर, क्यूटिकल पुशर, ठीक है। नेक्स्ट है नेल फाइलर, नेल फाइलर, क्यूटिकल कटर, क्यूटिकल कटर दो होते हैं, लिख लीजिए 2, दूसरा दिखाया था मैंने, अभी दिखा दिया। ये होता है क्यूटिकल कटर, ये भी होता है क्यूटिकल कटर। ओके, नेल कटर, नेल कटर ऐड कर दे। नेक्स्ट आएगा नेल पेंट एप्लीकेटर, नेल पेंट को एप्लीकेशन करते समय प्रोटेक्ट करता है। कोमल जी, हाँ जी बताती हूँ ऑरेंज स्टिक का क्या काम होता है। ओके, ये देखिए ये तो बता दिया था आप लोगों को। नेक्स्ट आएगा नेल पेंट, नेल पेंट हमेशा दो दो इसमें रखनी है, लाइट कलर्स भी होनी चाहिए हमारे पास और डार्क कलर्स भी होनी चाहिए।
बिकॉज प्राइम की चूज किसी की लाइट कलर्स में होती है और किसी की डार्क कलर्स में होती है। जी यहाँ पे पूछा है मोहम्मद जैन ने कि ऑरेंज स्टिक का वर्क क्या होता है, ठीक है। तो ऑरेंज स्टिक में देखिए दो साइड है, एक साइड आपको दिख रहा है कि कोई हम लोग क्यूटिकल्स को पुश कर सकते हैं, दिख रहा है ये जो है, ये इस साइड से हम क्यूटिकल को पुश कर सकते हैं। अगर सॉफ्ट क्यूटिकल्स है, बिल्कुल नहीं के बराबर पतला है क्यूटिकल्स को, तो इससे भी पुश कर सकते हैं और उससे भी ट्राई करना है। फर्स्ट इससे करेंगे, सेकंड उससे करेंगे, ये है क्यूटिकल पुशअप। और ऑरेंज स्टिक का दूसरा साइड देखिए पॉइंटेड है पेंसिल के जैसा, इसका काम होता है नेल में से डर्ट को रिमूव करना, सी निकालना। ऐसे डर्ट यहाँ से साइड से जाओगे एंड यहाँ से नेल में से डर्ट को निकाल दिया, ओके। सभी नेल को डर्ट निकालना है। क्यूटिकल ऑरेंज स्टिक का काम होता है, एक से होता है क्यूटिकल पुशअप, दूसरा काम होता है नेल में से डर्ट को निकालना, ठीक है। तो मैनिक्योर ब्रश लिखे, स्मॉल वर्ड लिखना, मैनिक्योर ब्रश के ब्रैकेट में लिखोगे स्मॉल ब्रश, मैनिक्योर के ब्रैकेट में आएगा स्मॉल वन, मैनिक्योर पेडिक्योर तब तो हमने ऑलरेडी लिख लिया था, ठीक है। सो ये हुआ इंग्रेडिएंट्स किसमें, जब हम मैनिक्योर करते हैं तो इतने इंग्रेडिएंट्स हमें लगते हैं। बाकी जो छूट गए हैं जो नहीं दिखाया है वो हम पेडिक्योर यूज करते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में सब दिखाया था, ओके। अब ये थे इंग्रेडिएंट्स, अब लिखेंगे प्रोसेस कैसे होगी, प्रोसेस कैसे करनी है, लिखे। सबसे पहले हमें मैनिक्योर पेडिक्योर टब में पानी को गर्म करना है, मींस पानी को हॉट करना है, ओके। पानी को हॉट करना है उस वक्त, मतलब जिस वक्त आपने पानी रखा है और आपने बटन ऑन किया है, उसी वक्त हमें उस टब में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, ठीक है। इस वक्त हमें टब में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, हाँ टब पे देखो ये लेन बनी हुई है ना। तो जितना बड़ा टब हो उतनी लेन वहां पे रहता है कि मिनिमम इतना डाल सकते हैं। अंदर से लिखा हुआ मिनिमम की जो लेन दिख रही है तब पे लेन दिखेगी, मैं कल अब जो आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी तब आपको लेन भी दिख जाएगी कितना पानी डालना है। सो मैं जो आप लोगों को अभी जो इंग्रेडिएंट्स का जो मेजरमेंट बता रही हूँ वो इतने पानी के हिसाब से बता रही हूँ। तो आपको जजमेंट करना है कि इससे अगर ज्यादा पानी आप इसमें डाल रहे हो तो जो मैंने जो क्वांटिटी बता रही हूँ वो भी क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी, ठीक है। जो पानी टब पे मेंशन होता है, अभी ये टब पे मेंशन है ये वाली लेन, अंदर से देखोगे तो लिखा हुआ रहेगा, अभी पानी है उसमें मैं कल दिखा दूंगी, ठीक है। जो भी टब लेने जाओगे कौन सा भी, इवन सिरेमिक का भी बड़ा लेने जाओगे उसमें भी मेंशन होता है, मिनिमम मैक्सिमम दोनों लिखा हुआ रहता है, ठीक है। ओके, हमने इस पानी को गर्म करने रखा है और उसके बाद तुरंत हमें उस पानी में क्या क्या डालना है। सबसे पहले हमें डालना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे हम लोग 1 कैप, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ही कैप रहेगी। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसकी जो कैप है यही कैप हम एक कैप उसमें इनपुट डालने वाले हैं। पानी ज्यादा रहेगा तो 2 कैप भी हो सकती है, तो जितने पानी के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू, ये 2 कैप यूज करना है इसी के। मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू के 2 कैप्स, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट रहेगा मैनिक्योर पेडिक्योर सॉल्ट, इसमें आपको बताया है बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, रोज आता है, पर्ल आता है, मोगरा आता है, बहुत अलग अलग आते हैं। तो जैसे कलर है वैसे फ्रेग्रेंस भी अलग अलग आती है, जो कलर दिखा रहे हैं एग्जैक्टली वही कलर एक ही नहीं आता है, ठीक है। कौन सा इसमें बाहर स्टिकर निकल गया, सॉल्ट
लिखा हुआ नहीं है, मतलब ना रोज लग रहा है, ना ही हो रहा है, ना ही सैंडल है। ओके, तो मैनिक्योर पेडिक्योर जो है सॉल्ट हम लोग डालेंगे 2 स्पून। ये नीम की सोप है, मेडिकेयर है ऐसे, तो साबुन मेडिकेयर। ठीक है, हमें मैनिक्योर पेडिक्योर में जो सॉल्ट है हमें कितना डालना है, 2 स्पून, 2 चम्मच हमें डालना है। तो हमें इस पानी में कितने इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, 3 इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। ठीक है, 3 इंग्रेडिएंट्स डाला है, उसको हमने ऑन करके रखा है और पानी गर्म हो रहा है। ओके, नेक्स्ट लिखिए, जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है, मैनिक्योर का पानी जो है वो गर्म हो रहा है, तब तक हमें, जब तक मैनिक्योर का पानी गर्म हो रहा है, हॉट होने के लिए रखा है हमने, तब तक हमें क्या प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में लिखेंगे। जब तक पानी हमारा गर्म हो रहा है तब तक हमें ये साइड, वहां सपोज मैंने अभी टब रखा है गर्म करने के लिए, उसमें मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर सॉल्ट डाला है, मैनिक्योर पेडिक्योर शैम्पू डाला है एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल रहा है। वहां पे मेरा पानी जो है वो गर्म हो रहा है। यहाँ से मैं हाथों के लिए प्रिपरेशन क्या करूंगी, सबसे पहले मुझे क्या करना है, एसीटोन और बॉटल की हेल्प से नेल पेंट को रिमूव करना है, नेल पेंट निकालनी है सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ एसीटोन एंड बॉटल, या फिर आप खरीद रहे हो डिप एंड ट्विस्ट, तो डिप किया, ट्विस्ट किया, डिप किया एंड ट्विस्ट किया, ये वाला देख सकते हो। खराब ही होगा पूरा, फिर उसको बात करते नहीं, ये बहुत चलता है, लेकिन तो उसी में जाएगी। हाँ, खराब नहीं होता, उसमें टेंशन ना। और ये नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पेट वालेंगे जिसमें ऑलरेडी प्रोडक्ट डला हुआ है, सिर्फ इसमें से निकालना है और रब करना है, डायरेक्टली काम करना है। तो ये पैड्स आते हैं, तो इन तीनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे हम लोग क्या करेंगे, हाथों की नेल पेंट को रिमूव करेंगे जब तक हमारा पानी खत्म हो रहा है। एक थिंग सेकेंड हमें करना है, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट से पहले पूछना आपको नेल को शॉर्ट करना है या कट करना है या नहीं। ओके, सो क्लाइंट ने बोला मुझे नेल कट करना है या शॉर्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग उस नेल को कट करोगे। ठीक हो, उसके बाद नेल को कट करना है, क्लाइंट ने बोला है तो। उसके बाद नेल को नेल फाइलर से फाइल करना है, मतलब नेल को शेप देना है। ये हमारा नेल फाइलर, इससे हमें नेल को शेप देना है, नेल को फाइलिंग करना है। ओके, नेल को शेप करना है, तो हमने क्या क्या किया, पहले नेल पेंट को रिमूव किया, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है नेल को कट किया, देन नेल को शेप किया। अब हमें यूज करना है क्यूटिकल ऑयल या क्यूटिकल क्रीम, दोनों में से जो एक प्रोडक्ट आपके पास आपके किट में आया हुआ है, या क्यूटिकल ऑयल या तो क्यूटिकल क्रीम, दोनों में से एक अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन की जगह होती है जहाँ पे क्यूटिकल्स होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे क्यूटिकल्स होते हैं, तो कल हम लोग एप्लीकेशन जब करेंगे तब आपको नजदीक से दिखाऊंगी, बट अभी सिर्फ लिखना है हमें, हमें क्यूटिकल ऑयल या क्यूटिकल क्रीम अप्लाई करनी है। एंड अगर हमें नेल ग्रीस की जरूरत फील हो रही है तो नेल ग्रीस अप्लाई करेंगे। कब जरूरत फील होगी, जब हमें येलो नेल्स दिखेंगे या ब्लैक नेल्स दिखेंगे। ठीक है, अगर हमें नेल ग्रीस की जरूरत है तो हम नेल ग्रीस भी लगाएंगे। ठीक है, सो ये जब तक हम प्रोसेस करें वहां से हमारा पानी गर्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस करने के बाद हमें डायरेक्टली हमारा जो हाथ है वो पानी में डिप करना है, नेल ग्रीस लगानी है और डिप करनी है, लगानी है।
ऑयल लगाती हूँ। हाँ, यहाँ पे हमने क्यूटिकल ऑयल या क्रीम लगाया, यहाँ पे नेल पे ब्लीच लगाया। नेल जो है नेल पे नेल ब्लीच ना है तो हमने नेल पे ही लगाएंगे। लगा के जो पानी हमने गर्म करने के लिए है वो दोनों हाथ उसमें डिप कर देंगे। एक्चुअली पारस में ऐसी चेयर्स होती है और ऐसे डिप करने के लिए बाउल्स होता है, तो ऐसे दोनों हाथ डिप करके बैठा जाता है, ऐसे बैठा जाता है और रिलैक्स से बैठा जाता है। तो एक्चुअली जो मेडिकेयर होता है वो बाउल्स में होता है, ठीक है, बड़े बाउल्स होते हैं, उसमें इसी से ही गर्म पानी लिया जाता है, वो बाउल्स में हमें डिप करके ऐसे आराम से बैठना होता है ऐसे बाउल्स में, ठीक है। तो बाउल्स में पानी हाथ कितने डिप होने चाहिए, इतने डिप होने चाहिए हाथ, ठीक है। तो डिप किया है पानी में, कितनी देर डिप करके रखना है, 10 to 15 मिनट्स। हाथों को पानी में 10 से 15 मिनट तक डिप करके रखना है। दस से 15 मिनट तक डिप करके रखना है। ओके, 15 मिनट्स जैसे ही हो जाते हैं, देन आप लोग आपको क्लाइंट के सामने बैठना होता है। हमें हमारे यहाँ पर एक टॉवल रखना है, थोड़ा सा टॉवल रखना है। क्लाइंट जब बैठा है, क्लाइंट के यहाँ पे आप टॉवल रखोगे, ये क्लाइंट के सामने, क्लाइंट का हैंड जैसे ही आएगा आपके टॉवल के ऊपर रहेगा ऐसे, ठीक है। तो टॉवल से उसे क्लीन नहीं करना है। सबसे पहले क्या प्रोसेस करनी है, क्यूटिकल पुशर से क्यूटिकल को पुश करना है, ठीक है। क्लाइंट ने जैसे ही हाथ निकाले हैं, वही गीले हाथ हमारे यहाँ पे जो टॉवल है वहां पे क्लाइंट पे रखे हैं। देन सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑरेंज स्टिक का यूज करना है। ऑरेंज स्टिक से क्यूटिकल को पुश करना है, सभी क्यूटिकल्स को पुश करना है। एंड देन ऑरेंज स्टिक से सेकेंड साइड से नेल में से डर्ट को रिमूव करना है। अभी आपको दिखने रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हम लिख रहे हैं, कल प्रैक्टिकल होगा तो प्रॉपरली आपको दिखेगा, ठीक है। कल आप लोगों को प्रॉपरली दिख जाएगा। तो ऑरेंज स्टिक का काम हो गया यहाँ पे, सॉरी। उसके बाद क्यूटिकल पुशर, ये जो है, ये जो क्यूटिकल पुशर है, इससे हमको क्यूटिकल्स को पुश करना है। ये भी बैठा है, हाँ पूरे हाथ बैठी है ना हमारे, बाहर निकालना, बैठा नहीं करना। क्यूटिकल्स को पुश करना है। क्यूटिकल्स को कैसे पुश किया जाए अभी आपको दिख नहीं रहा, अभी मैं दिखा नहीं रही हूँ। अभी हम लोग दोबारा रिपीट करें ऑनलाइन, कि मैं सिर्फ आपको ओरली दिखा रही हूँ। ओके, ओरली सिर्फ दिखा रही हूँ, एंड देन आपको जो प्रैक्टिकल दिखाऊंगी तो पूरा फोकस रहेगा कैमरा को, एक एक चीज दिखेगी आपको। ओके, हो गया, क्यूटिकल को पुश किया। देन इसके बाद हमें क्यूटिकल कटर से क्यूटिकल्स को कट करना है। क्यूटिकल कटर से क्यूटिकल्स को कट करना है। सॉफ्टली निकल जाता है जब ये, अगर हार्ड और नहीं निकल रहा है देन आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो कल दोनों दिखा दूंगी, दोनों को कैसे यूज करना है, ठीक है। तो क्यूटिकल हमने कट कर दिए हैं अभी। अभी उसी हाथ जहाँ पर है वहीं पे ही अब हमें मैनिक्योर पेडिक्योर किट में जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप क्या है, क्लेंजर। ओके, हमें क्लेंजर लेना है एंड क्लेंजिंग करनी है हाथों की। सबसे पहला स्टेप जो है वह वो क्लेंजर है, क्लेंजर लेना है, क्लेंजर को निकालना है एंड देन क्लेंजिंग करनी है हाथों की, यहाँ तक हाथों की क्लेंजिंग करनी है। क्लेंजिंग के लिए आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। दोनों हाथों की बात करें, 2 से 3 मिनट, ओके। दोनों हाथों की जो भी टाइम बता रही है, दोनों हाथों के बारे में बता रही है। क्लेंजिंग किया है, उस क्लेंजिंग को वैसे ही रहना है, क्लेंजिंग को वाइप ऑफ अभी नहीं करना। सेकेंड स्टेप है स्क्रब हमारा, हमने स्क्रब लिया है, सेकेंड स्टेप भी उसी के ऊपर अप्लाई करेंगे।
क्लींजिंग कैसी होती है? विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप एंड सर्कुलर। ओके, स्क्रब भी कैसा होता है? विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप एंड सर्कुलर। इसमें कोई पर्टिकुलर स्टेप नहीं होता है। क्लेंजिंग एंड स्क्रबिंग सर्कुलर सर्कुलर, आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हम कैसे भी कर सकते हैं। फिर आपको फिर भी दिखाऊंगी कलर प्रैक्टिकल होगा। तो स्क्रब कर लिया हमने। अब स्क्रब भी वैसा ही रहेगा। अब ये मैनिक्योर ब्रश है, कौन सा? मैनिक्योर ब्रश का छोटा ब्रश है। इस ब्रश में हमको शैम्पू लेना है। इस ब्रश में हम शैम्पू लेंगे। मैनिक्योर ब्रश में हमें शैम्पू लेना है। इस ब्रश की हेल्प से हमें पूरी डेड सेल को रिमूव करना है, डेड स्किन को रिमूव करना है। इवन नेल आल्सो प्रॉपर्ली, एक एक फिंगर हार्ड एरियाज जो होती है वो पूरा यहाँ तक पूरा प्रॉपर्ली करना है। ठीक है, आपको चाहिए तो एरिया भी कर सकते हो इस ब्रश से। ब्रशिंग किया प्रॉपर्ली। अब क्या करना है? अब जो हमने जिस टब में से हमने हाथ बाहर निकाले थे गर्म पानी से, उसी पानी में वो वापस हैंड्स डाल देने हैं एंड पूरा जो पानी से हमें जो है पूरा हमें क्लीन कर देना है हाथों को। उसी पानी से हमें हाथों को क्लीन करके लेना है। अगर हमें फील हो रहा है कि इस पानी से क्लीन नहीं हुए और भी हमें पानी की जरूरत है, देन हम लोग ऊपर से भी पानी डालकर हम अपना क्लीन कर सकते हैं प्रॉपर्ली। लास्ट एक प्लेन वाटर में से एक मग भी इनफ होता है, पूरा क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद दोबारा क्लाइंट यार आपके इधर आ जाएंगे टॉवल के ऊपर। अब जब टॉवल के ऊपर हाथ आते हैं तब उसी टॉवल से हाथों को प्रॉपर्ली क्लीन करके लेना। ओके, अब क्या है, जब दोबारा आपके हाथ आते हैं टॉवल पर, तो जो टॉवल यहाँ पे रखा हुआ है आपने क्लाइंट जो, तो उससे क्लाइंट के ऊपर जो टॉवल है वो नहीं, हमारे ऊपर जो टॉवल है उस टॉवल से हम क्लाइंट के जो हैंड से पूरे क्लीन करेंगे। मीन्स कैसे? कहाँ पे स्क्रब नहीं दिखना चाहिए, कहाँ पे हमने क्लेंजर लगाया है या शैम्पू, वो कुछ भी हमें दिखना ही नहीं चाहिए, एकदम क्लीन कर लेना। ओके, क्लीन करने के बाद हमारे हाथ वही रहेंगे। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा हैंड एंड फुट क्रीम से हमें मैनिक्योर के स्ट्रोक्स लेने हैं, मसाज के स्ट्रोक्स लेने हैं हैंड एंड फुट क्रीम से। हैंड एंड फुट क्रीम से हमें मसाज के स्ट्रोक्स लेने हैं। दोनों हैंड्स में जब हम लोग स्ट्रोक्स लेंगे तो दोनों का टाइम मिला के 10 से 15 मिनट होगा। 10 to 15 मिनट्स मसाज के स्ट्रोक्स देंगे। ठीक है, अब हमने मसाज के स्ट्रोक लिए, वो क्रीम को वाइप ऑफ नहीं करना, निकालना नहीं है, क्रीम को वैसे ही रहने देना। ठीक है, अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है हैंड एंड फुट पैक। जैसे फेस पैक आता है वैसे हैंड एंड फुट पैक आता है, क्रीम को वैसे ही रहने देना है। वही के वही क्रीम मसाज के स्ट्रोक्स हो गए, क्रीम के साथ जो स्ट्रोक्स हो गए उसके बाद हमें यूज करना है हैंड एंड कौन सा हैंड एंड फुट पैक। वही मतलब मैंने के बच्चों का था। ओके, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, रिपीट करना है, लिखा है टॉवेल से क्लीन करने के बाद। टॉवेल से क्लीन करने के बाद जो हमारा मैनिक्योर पेडिक्योर का जो किट है हमारे पास, उसका फर्स्ट स्टेप यूज करेंगे क्लेंजर। क्लेंजर लेंगे, क्लेंजर से क्लेंजिंग करेंगे। दोनों हाथों पे 2 से 3 मिनट लगेंगे, दोनों हाथों पे क्लेंजिंग करके लेंगे।
अब क्लेंजिंग को वैसे ही रखना है, वाइप ऑफ नहीं करना है। उसी के ऊपर हमें स्क्रब यूज करना है सेकेंड। स्क्रब यूज किया, वही रहना है, इसको भी वॉश नहीं करना है। देन हमें मैनिक्योर का जो ब्रश है वो ब्रश लेना है। मैनिक्योर के ब्रश में हमको शैम्पू लगाना है, डालना है शैम्पू। एंड देन जो स्क्रब किया हुआ हाथ है उसी के ऊपर स्क्रबिंग करनी है ब्रश के साथ। हर्षिता जी, नेल ब्लीच लगानी है, हमने लगाया, लिख लिया है ना? तो कल हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आप एक एक चीज देखोगे। ओके, प्रैक्टिकल में आप लोगों को समझ में आएगा नेल ब्लीच कैसे लगानी है, क्यूटिकल्स को पुश कैसे करना है, क्यूटिकल्स को कट कैसे करना है, क्लेंजिंग कैसे करनी है, और मैनिक्योर के स्ट्रोक्स कैसे देने हैं। एवरीथिंग कल आपको डेमो में दिखाया जाएगा क्लोज होके। ओके, आज हम सिर्फ ओरली लिख रहे हैं और चीजों को जान रहे हैं, एक एक चीज को क्या बोलते हैं और इसका काम क्या है। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं। जिनका रह गया था, ब्रश में शैम्पू लिया हमने, पूरा स्क्रब कर लिया है। ओके, अब स्क्रब करने के बाद जो दोनों हाथों का काम हो गया है, अब दोबारा हम टब में डाल देंगे वही हाथ, और टब में डालने के बाद पूरा क्लीन कर लेंगे, हाथों को क्लीन कर लेंगे। क्लींजिंग किया है, स्क्रब किया है, शैम्पू है, सबको पूरा प्रॉपर्ली क्लीन करके लेंगे। क्लीन होने के बाद जब बाहर हाथ आएंगे, उसके बाद टॉवेल से प्रॉपर्ली क्लीन करके लेना है, ड्राई कर लेना है हाथों को। 2 से 3 मिनट स्क्रब का टाइमिंग, सेम 2 से 3 मिनट आपका क्लींजिंग का टाइमिंग भी रहेगा। ओके, हमारे हाथ प्रॉपर्ली ड्राई हो चुके हैं। अब इस किट में से थर्ड स्टेप है क्रीम, हैंड एंड फुट मसाज क्रीम। जैसे हम फेशियल मसाज करते हैं वैसे हैंड का मसाज होता है, वो क्रीम लेंगे एंड उससे मसाज करेंगे हैंड्स की। कैसे मसाज करनी है वो कल आप प्रैक्टिकल देखोगे। दोनों हाथों पे क्रीम से मसाज करनी है। दोनों हाथों का टाइम रहेगा 10 से 15 मिनट, दोनों हाथ कंप्लीट करने। ओके, क्रीम लगा दिया हमने, 10 से 15 मिनट हमारा मसाज हो गया। अब उस क्रीम के ऊपर ही हमें लास्ट स्टेप है, इसमें फेस पैक वो अप्लाई करना है। ठीक है, तो लास्ट स्टेप जो है वो हमें अप्लाई करना है। तो जो फेस पैक जो होगा वो ओनली 10 मिनट्स ही रहेगा, और फेस पैक की जो लेयर होगी वो बिल्कुल थिन होगी, थिक बिल्कुल नहीं लगानी है। बिल्कुल हमारे हैंड की स्किन और फेस की स्किन में बहुत डिफरेंट होता है। ओके, यस, आप मुझे 10 मिनट्स में कॉल करो, 10 मिनट्स में जाके पैक जो है वो 10 मिनट्स लगाना है। कितनी देर? 10 मिनट। हाँ, 3 मिनट 10 मिनट पैक तो लगाना है, हैंड पैक ठीक है। पैक लगा दिया आपने। अभी आपने जो जो आपके टब पे जो पानी था आपने पूरा वॉश किया हैंड्स। जब आपने हैंड्स वॉश किए थे फर्स्ट, उसी वक्त जो टब का पानी है वो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? हमने लिखा है आपको टब का पानी चेंज हो जाएगा। सो हमने जो क्लेंजिंग और स्क्रबिंग किया था, स्क्रबिंग और शैम्पू किया था, तब टब में हाथ डाले थे तो क्या किया था हमने, हाथों को क्लीन करके लिया था। तो जो वो पानी है उस पानी को इमीडिएटली चेंज करना है। ओके, इमीडिएटली पानी को चेंज करना है। किस लिए चेंज करना है? जैसे अभी हमारा जो पैक सूखा है वो साफ पानी में हम हाथ धो पाए। समझ में आ रहा है?
क्या कंफ्यूज है बोलो। मैं वो बोल रही कि हाथ ऐसे करने डालना है कि दो अलग अलग बाउल लेना है, तो आप दो अलग अलग बाउल भी लेना है क्या? हाँ एक्चुअली मैनिक्योर जो होता है वो बाउल में होता है, ठीक है। बट हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग अगर इसमें कर रहे हैं तो इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें धोना है। अगर हम बाउल में कर रहे हैं तो बाउल में धोना है, ठीक है। एक्चुअली बाउल लिए जाते हैं हैंड्स के लिए दो, तो अगर हम लोग बाउल में मैनिक्योर पेडिक्योर कर रहे हैं तो बाउल में ही हैंड्स को धोना है। अगर हम लोग टब में कर रहे हैं तो टब में हैंड्स को धोना है, जिसमें आपने स्टार्टिंग में डिप किए हैं उसी में वॉश करना है। तो जो फर्स्ट टाइम वॉश किया था आपने पूरा जो क्लेंजिंग स्क्रबिंग एंड शैम्पू को, उस वक्त पानी को इमीडिएटली चेंज करना है, किसके लिए? पैक के लिए। अब हमने पैक एप्लीकेशन किया, 10 मिनट हुआ है, जो पानी चेंज हुआ है उसमें से पैक को अभी वॉश करना है, ठीक है। वॉश करने के बाद हमने दोबारा हाथ को जो है टॉवेल ड्राई किया है। वॉश करने के बाद दोबारा हाथ को टॉवेल ड्राई कर दो, टॉवेल से सुखा दो। टॉवेल से सुखाने के बाद हमें यूज करना है हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर। टॉवेल ड्राई करने के बाद हमें यूज करना है हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर। हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर, अगर आप मोदी केयर में पूछोगे तो बेस्ट हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर कौन सा है? मोदी केयर का। और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अगर हम लोग डेली केयर में भी यूज करें या क्लाइंट को भी सजेस्ट करें तो बहुत ही अच्छा है। उसका नाम है बॉडी बटर। क्या नाम है? बॉडी बटर। बॉडी के लिए एक बटर का काम करता है, बहुत ही अच्छा अमेजिंग रिजल्ट है। मोदी केयर का प्रोडक्ट है बॉडी बटर, ठीक है। सो ये वाला मॉइस्चराइजर आपको अप्लाई करना है। यहाँ हैंड एंड बॉडी लोशन आपके पास जो है, बट बेस्ट अगर पूछो तो बता रही हूँ उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। हैंड एंड बॉडी लगाने के बाद हमें यूज करना है नेल पेंट एप्लीकेशन प्रोटेक्टर, ये लगाना है और नेल पेंट अप्लाई करनी है। नेल पेंट को अप्लाई करना है। नेल पेंट एप्लीकेटर ये लगाया है प्रोटेक्टर, देन आपको नेल पेंट को अप्लाई करना है। नेल पेंट अप्लाई करते समय आपको पहले सिंगल कोड लगाना है, एक ही कोड लगाओगे सिंगल कोड। सिंगल कोड हो जाने के बाद हमें वेट करना है वो सिंगल कोड सूखे। ठीक है, सूख जाए उसके बाद सेकेंड कोड लगाओगे डबल कोड। सिंगल कोड डबल कोड कब लगाया जाता है? जब हमारी जो नेल पेंट है वो ब्रांड उसका अच्छा होगा, तब डबल कोड लगाओगे तो अच्छी तरह से सूख पाएगी। अगर नॉर्मल रेंज के हम लगाते हैं तो वो सूखने में दिक्कत होती है बहुत, ठीक है। तो डबल सिंगल कोड जब यूज करना है तो ब्रांड हमारा अच्छा होना चाहिए नेल पेंट का। नो, ऐसा लिखा है नाम क्या इनका? आयशा जी, आपने लिखा है इफ कस्टमर से टू अप्लाई नेल पेंट और वी हैव टू डू, ओके। सो कस्टमर से आपको पूछना है कि नेल पेंट लगानी है या नहीं आपको, ओके। हमारा काम है पहले हम पूछेंगे, कस्टमर आपको खुद भी नहीं बोलेगा, हमें आपसे, हमें क्लाइंट से पूछना है कि आपको नेल पेंट लगानी है। उन्होंने कहा है यस और नो। आपको नेल पेंट, आपके पास दो तरीके की नेल पेंट होनी चाहिए, डार्क कलर्स एंड लाइट कलर्स। तो पूरा जो वेराइटी है नेल पेंट का आगे रखोगे, क्लाइंट को बोलोगे चूज करो आपको कौन सी लगानी है, वो आपको चूज करके आपके हाथ में नेल पेंट देगा, आपको वो अप्लाई करके देनी है। और ऐसा भी हो सकता है क्लाइंट आपको बोले कि मुझे नेल पेंट अप्लाई नहीं करनी है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ब्रांड जो है यहाँ पे अर्बन कलर का ब्रांड है, वो भी बहुत अच्छा है। स्विस ब्यूटी की नेल पेंट भी बहुत अच्छी है, लैक्मे की भी बहुत अच्छी है, ओके। तो जितना ब्रांड अच्छा रहेगा मीन्स किस पे रहेगा, वो कॉस्ट पे रहेगा। कॉस्ट जितनी ज्यादा रहेगी उतना ब्रांड अच्छा रहेगा, ओके। सो ब्रांड हमें अच्छा रखना है जब हम प्रोफेशनल ये कर रहे हैं तो, ओके। अगर रेगुलर कर रहे हैं तो रेगुलर के हिसाब से नेल पेंट रेगुलर भी रख सकते हो, वो लोकेलिटी पे डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो, ठीक है। सो नेल पेंट सूख गई है जैसे ही
डिफरेंस हो गई है। जैसे कि जब वैसे हमें हैंड ग्लव्स अप्लाई करने के लिए बोलना है क्लाइंट को। अब हैंड ग्लव्स की बात आती है तो दो ऑप्शन है हमारे पास। या तो जब आपको क्लाइंट अपॉइंटमेंट मांग रहा है कि मुझे मैनिक्योर करना है तो उस कॉल पे आपको बता देना है आपको घर से हैंड ग्लव्स कैरी करने हैं। मैनिक्योर करा रहा है तो उसको आपको पहले ही बोल देना है तो आपको घर से मैनिक्योर के लिए पैरों के लिए सॉक्स आपको आपके साथ कैरी करना है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप अवेलेबल कर रहे हो तो उसका आप एक्स्ट्रा चार्ज ले लो, ठीक है। सो जो हम ग्लव्स या सॉक्स पहन रहे हैं वो यूज एंड थ्रू मिलते हैं, वन टाइम यूज के भी होते हैं और ऐसे हैं कि हम कंटिन्यू भी यूज करते हैं। जो हम ग्लव्स करते हैं प्लास्टिक की वो नहीं, स्पेशली मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए आते हैं, ठीक है। सो अगर प्रोफेशनल वे में अगर आप इसके साथ ही उसका चार्ज ऐड कर देते हो, बहुत सारे सलून्स में ऐड भी करते हैं चार्ज, वो खुद भी रखते हैं या तो कॉल पे ही बोल देते हैं आप कैरी कीजिएगा, ठीक है। दो बातें मैंने बता दी, बट ग्लव्स कंपल्सरी रहेंगे, मैनिक्योर कर रहे हैं तो सॉक्स कंपल्सरी रहेंगे, ओके। अब इसके बाद आती है होम केयर की। आप उस क्लाइंट को क्या सजेस्ट करोगे कि आपने अभी मैनिक्योर करवाया तो आपको अभी घर पे केयर क्या करनी है इसकी, ठीक है। सो उसको होम केयर के लिए बोलना है कि आपको डेली हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर लगाना है हाथों पे, जो हमने अभी काम किया इस रिजल्ट को मेंटेन रखने के लिए, लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, ओके। जैसे हम फेस के लिए सजेस्ट करते हैं सीटीएमपी, ठीक है। और क्लाइंट आपके पास फेशियल करा के जाता है तो उसको आप बोलते हो, जब आपका क्लाइंट फर्स्ट टाइम आ रहा है या सीटीएमपी के बारे में उसको कुछ पता नहीं है, वो नहीं करता है या आपने सजेस्ट नहीं किया, फर्स्ट टाइम आपके पास फेशियल करा के जाएगा तो आपको आप सजेस्ट करोगे आपको सीटीएमपी यूज करना चाहिए, क्यों यूज करना चाहिए वो बताओगे, ठीक है। वैसे ही हैंड की केयर के लिए आपको उनको बताना है हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर आपको डेली लगाना है, एटलीस्ट वन टाइम तो लगाना है जब आप रात को बेड पे जाते हो उससे पहले लगा कर एंड देन आप बेड पे जा सकते हो, ठीक है। सो हैंड एंड बॉडी के लिए आप प्रोडक्ट कौन सा ही सजेस्ट करोगे? बॉडी बटर जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा है, एक टाइम वन टाइम में आप नाइट पे लगा के बेड पे चले गए उसका रिजल्ट भी आता है। सन के लिए तो रहते ही रहते हैं, लेकिन मेन किस लिए रहते हैं, हमने जो इतना सारा जो क्लीननेस किया है और लास्ट में हमने क्या लगाया, मॉइस्चराइजर लगाया, ऐसे ही हम हैंड लेके बाहर जाएंगे, डस्ट पूरी उड़ेगी, ऑयल है, ऑयल पे ज्यादा डस्ट स्टिक होता है तो जो हमने मैनिक्योर पेडिक्योर किया उसका रिजल्ट तो नहीं आएगा और टाइम जो है वो जमा होता जाएगा, समझ में आ रहा है। अब जैसे पेडिक्योर करते हैं पैरों के नीचे एड़ियों पे हमने क्रीम लगा ली, डायरेक्टली हम नीचे पैर रखेंगे फर्शी पर तो क्या हो जाएगा, वो डस्ट चिपक जाएगा, इसीलिए डायरेक्टली जब हम लोग पेडिक्योर भी करते हैं तो जमीन पे पैर डायरेक्टली नहीं लगाते हैं, या तो सॉक्स पहनाते हैं या तो डायरेक्टली स्लीपर देते हैं अगर अरेंजमेंट नहीं है तो। जो जो कुछ लोग होम सर्विस मांगते हैं जैसे हम उनके घर पे करें तो उनको भी दवाई की जरूरत नहीं है ना, घर पे ही। हाँ घर पे ये वो कह रहे हैं उनको आपको बोलना है पैरों के लिए जरूरत है, घर पे तो जाएंगे पैदल, पैरों के लिए जरूरी है सॉफ्ट, हैंड्स के लिए, हाँ हैंड्स के लिए उनको कहना कि अगर आपको बाहर जाना तो ग्लव्स पहन के चाहिए वन डे उस दिन, ठीक है। उसी दिन आपको बोलना है अगर आप बाहर जाओगे तो ग्लव्स पहन के चाहिएगा, क्यों रीजन उनको बता देना, डस्ट जो है वो पूरी डस्ट होती है उसमें, ठीक है। इसमें हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर जो है वो रात में अच्छी तरह से लगा के वो सो जाना चाहिए, और अगर मॉर्निंग में भी लगाना है तो ग्लव्स पहनना कंपल्सरी है, ठीक है। कोई भी कहता है मैं हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर भी लगाता हूँ तो भी मेरा टैन रिमूव नहीं होता है, तो भी ये प्रॉब्लम है, रीजन ये है हम ग्लव्स नहीं पहनते, मॉइस्चराइजर लगा के इमीडिएटली हम बाहर चले जाते हैं तो और क्या होता है डस्ट और ज्यादा आ जाती है तो जो टैन ना होने वाला होता है और भी टैन हो जाता है, इसलिए मॉर्निंग में अगर हम लगाते हैं तो ग्लव्स पहनना कंपल्सरी है, या तो नाइट में लगाए, नाइट में लगा के आप मॉइस्चराइजर लगा के और सो जाए, नाइट में तो और ज्यादा रिपेयर होता है, तो दिन में 2 बार तो लगाना है बट एटलीस्ट 1 बार हम लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जी हम जो पानी लेते हैं ना, जैसे स्टार्टिंग में आपने बोला कि हॉट वाटर, तो वो गुनगुना है या थोड़ा, हाँ वो पानी कैसा होना चाहिए हमें चेक करना है, ये ऑटोमेटिकली नहीं है जो पानी गर्म होकर बंद हो जाए क्योंकि हमें बटन ऑफ करना है, तो हमें चेक करना है, पानी फील करना है कि मैं इस पानी में मैं अपने हाथ डिप कर सकती हूँ, या ज्यादा गर्म है तो इसमें ठंडा पानी डालोगे या इनफ है या थोड़ा और गर्म होना चाहिए, वो पे जजमेंट आ जाती है, हमको फील करना है। जो ऑटोमेटिकली होता है उसमें कैसे ठंडा पानी भी आता है गर्म पानी भी आता है, तो हम वो कभी भी हम फील करेंगे कि गर्म पानी हो गया, अब मैं ठंडा डालती जा रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ ठंडा मुझे कितना डालना है, समझ में आया। तो जितना हम लोग पानी सहन कर सके उतना गर्म होना चाहिए,
अगर ज्यादा गर्म हो जाता है, डिप कर रहे हो, क्लाइंट आपको बोल रहा है कि ज्यादा गर्म है इसमें, तो आपको ऊपर से ठंडा पानी थोड़ा सा ऐड करना, ऑटोमेटिकली होना है, तो बस बटन को ऑन करना, ऑटोमेटिकली ठंडा आ जाएगा। ठीक है, तो वो फीलिंग मेरा वाली है वंश की क्लास में दिखाएंगे मैंने बोला सॉरी आप क्यों आ रहे हो? अरे कैमरा घुमाना नहीं है क्या मैंने? क्यों घुमाने के लिए आ रहे हो? हम नहीं घुमा सकते। अच्छा हाँ तो घुमाना ना चाहिए तुम्हें। इधर देखता हूँ, घूमता हूँ। बराबर आओ सीधा। साउथ इंडियन ना? हाँ साउथ इंडियन। बोल दो मैडम मेरे को कैमरा। साउथ इंडियन मेकअप है, ये है Hair साउथ इंडियन मेकअप। हेयर स्टाइल ऑल्सो साउथ इंडियन है, जो मेकअप आर्टिस्ट क्लास में हुआ है। ठीक है, साउथ इंडियन मेकअप की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, सो आज साउथ इंडियन मेकअप हुआ है And hair दिखाना। विद हेयर स्टाइल। अभी भी स्माइल करो, स्माइल तो करो। विद हेयर स्टाइल। ठीक है, खाली पेन वो सेम है साउथ इंडियन स्टाइल। नहीं मेरा आज कर रही हूं मेरा है ना। ओके, सभी ने देख लिया। ये मेकअप आर्टिस्ट क्लास में सिखाया जाता है अपनी, जो हमारी दूसरी क्लास होती है एडवांस। हाँ बोलने की जरूरत नहीं है। बेस कैसा लगा सभी रिप्लाई कर सकते हो। अच्छा नहीं लगा। अच्छा अच्छे कर लेगा ना। स्माइल करते 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 निकलेगा। देखिए आप लोगों ने साउथ इंडियन मतलब कैसे ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट है, क्योंकि वो सप्लीमेंट है ना जी। मोस्टली डार्क स्किन में हमें मेकअप करना प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, डार्क स्किन में मेकअप करने में प्रॉब्लम आता है, सो डार्क स्किन को चूज किया गया था यहाँ पे मेकअप करने के लिए। सो डार्क स्किन पे भी मेकअप हो सकता है, बहुत ज्यादा डार्क स्किन है एक्चुअली। डार्क स्किन नेचुरली स्किन टोन से बहुत ही अच्छा मेकअप करेगा। ठीक है, या so hairstyle also artist में interesting to base on visible है तो ये reason माने मुझे नहीं चाहिए ये इसका ना इससे मतलब बाकी है कि वो तो भी मुझे सारा कॉन्सेप्ट है वही जॉब में बोला चाइनीज में ये अच्छी दिख रही है स्किन। स्पेशली अलग से लोग आगे देखते हैं, अभी मैं ऐसे हो गया। यहाँ पे हमारा मैनिक्योर कंप्लीट हो रहा है, तो अगर हम लोग पेडिक्योर अभी लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं होगा। तो बाकी के टाइम जो है हमें आईब्रो फिलिंग करना है, लाइनर लगाना है, सभी स्टार्ट करेंगे। अब लाओ मेकअप के प्रोडक्ट्स, मेकअप के प्रोडक्ट्स लाओ। आपको पूछना था कि क्या क्या चीजें कहाँ पे लाया मेकअप के प्रोडक्ट्स। जी मैम, मुझे लगा मैनिक्योर पेडिक्योर इसलिए आप बोले सब बोले तो पूछ रही हूँ। और बात पता है तुम्हारी क्या होगी, शायद मुझे ऑनलाइन करना पड़ेगा क्लास लग रहा है आज आगे वक्त। मेरी बेटी कपड़े के अंदर इस बेल्ट छुपने के लिए और उसने क्लॉक लगाया। मेरा बेटा घूमता है अच्छी देख ऐसे वो तो अच्छी मामा मेरी माँ की आँख लॉस लगा के लड़ी कपड़े को वो छुपने के लिए कपड़े के अंदर घुस गई और दरवाजा बंद कर दिया। भगवान कुछ ऐसे तो नहीं, वो तो मैं गई ना तो उसे अंदर से लॉक कर दिया तो कोई ऐसे है, लेकिन वो छोटी 4 साल की है, वो भैया ढूंढने तक मेरा ऐसे ही होगा। तो भैया जब आएगा तब आएगा, मेरा तो इनकी खबर देखती तो खोलते ही अंदर। और अभी ना अभी घर के अंदर ये सिर्फ दोनों है, वो भी बड़ा 11 साल का अपना वो भी उसके जैसा खेलता है, जैसा छुपी खेलेंगे कभी बोलते हैं यहाँ छुपो वहाँ छुपो। मेरा बेटा बोलता है क्या बोलता है मम्मा, मैंने क्या बोलता है सांस अटक जाएगा उसमें कुछ बोलता है सांस वैसा होती है। हर्षिता जैन आपको फिगर है कुछ ही आप प्रेस कर लो और आप लीव कर सकते हो। ठीक है, मेरा प्रॉब्लम है लीव कर सकते हैं, बाकी मुझसे प्रैक्टिस देखना है।
हाइड्रोफिलिक एंड लाइम। आप लोगों को पता चलेगा अगर रोज फ्लो को हाइड्रोफिलिक और लाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही मेन है। Which notes आज के, हाँ मैंने लिखाना था दैट्स इट। पेडिक्योर के लिए इतना टाइम नहीं है जो मैं कंप्लीट करा पाऊंगी। अब मैनिक्योर के नोट्स हो गए हैं, सो मैं कल प्रैक्टिकल मैनिक्योर दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। ओके, देन पेडिक्योर के नोट्स होंगे एंड प्रैक्टिकल पेडिक्योर। हैंड टैनिंग, व्हाट हैंड टैनिंग? हैंड टैनिंग है तो डिटैन करो, वैक्स करो एंड मैनिक्योर करो एंड डेली हैंड एंड बॉडी मॉइस्चराइजर यूज करो। फर्स्ट डिटैन कीजिए, ओके, वैक्सिंग करवाते रहें, डिटैन करें एंड मैनिक्योर पेडिक्योर कराते रहें। हाँ, नो प्रॉब्लम दिया, आप रेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी मुझे 20 मिनट से 5 मिनट सभी करके दिखाना। जब पानी में हैंडलिंग करते हैं कैसे बनाना है, तब तक पानी हमारा वो जो चलता है। एक्चुअली हमारी प्रोग्राम जब ठंडा हो गया है तो स्ट्रेस कितनी से जब हमारे ऑनलाइन क्या प्रॉब्लम था? बच्चे का मतलब ऑनलाइन करना पड़ता है, ऑनलाइन इतना सीख नहीं पाते। मेरी प्रॉब्लम क्या होता है? घर की वजह से प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे आवाज नहीं आती। ऑनलाइन करने का हाँ ऑनलाइन क्यों नहीं समझ में आता है? बेटी आ रही है। हाँ, वही कह रही हूँ कि घर की प्रॉब्लम की वजह से ही आवाज नहीं आती है, समझ में नहीं आता है। गाँव में वो समझ पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, ये देना है, वो करना है। डिस्टर्बेंस एरिया में चालू कर दिया तुमने? हाँ कल भी आया बट सच कहती हूँ 3 दिन से निकल गई। बहुत एक्चुअली मैं बंदेज को देती हूँ तो जहाँ से जाते बाद में बंदेज को देती हूँ। घर जाते जाते टाइम का सीक्वेंस से करती हूँ। आपको सब है, लेकिन आपके स्किन में बहुत फर्क है। मुझे आपको आज भी पूछना है। मैं आपको बोल रही हूँ 80% है। आप फर्स्ट डे का ये फर्स्ट डे अभी। यस, हेलो। हाँ जी बोलिए, हाँ बोलिए। ऑनलाइन एग्जाम दे रही हूँ, कहाँ से हो? हाँ, ये भी फोन से है। तो ऑनलाइन आप एग्जाम देंगे तो मुझे आपको वीडियोस सेंड करने होंगे। वीडियोस में आप कर रहे हो स्पेशली मतलब एक नॉट हर्बल में सीखा है, जैसे वो में सीखा था वो वाला बताना, ठीक है। मैनिक्योर पेडिक्योर का ट्यूटोरियल का चलेगा, मेट्रिक्स का चलेगा, जो मैंने क्लास में सिखाया था ऐसा, ठीक है। वो आपको करके दिखाना है एंड नेक्स्ट आपको मैनिक्योर पेडिक्योर के स्ट्रोक्स करके दिखाने हैं उस वीडियो में। फेशियल का ओनली मतलब फेशियल के स्ट्रोक्स करके दिखाने हैं, एंड ब्लीच एप्लीकेशन का मिक्सिंग कैसे करना है, कितना आप एक्टिवेटर ले रखना क्या और एप्लीकेशन एंड दूसरा रहेगा स्ट्रेट हेयर कट एंड यू हेयर कट के सेक्शंस निकाल के देंगे। स्ट्रेट हेयर कट के सेक्शन कैसे निकलते हैं और फिर हम लोग कट ऐसे करते हैं, चाहे तो कट भी कर सकते हो, चाहे तो कट का पूरा ये करते करते पूरा सेक्शन दिखाऊंगा स्ट्रेट एंड यू डू, ओके। एंड हाँ सेक्शन में दिखा सकते हो। और मेकअप में सिर्फ एक आई मेकअप दिखाओगे, एक आई मेकअप एंड टॉन्ग्स एंड क्लिपिंग दोनों में से एक करके दिखाओगे। तो मुझे वीडियो सेंड करना, नाम सेंड करना और मुझे याद दिलाना कि मैं एग्जाम देने का सभी के कैसे हुआ तो मैं अपना बचा के पाऊंगी। मेरा नंबर पर्सनल आपके पास है ना, पहले देखते हो आप पहले कभी की बात है आपकी। हाँ तो वो में मेरा नंबर दिया, जो आपके पास जो नंबर है उस नंबर पे सेंड करो, नहीं तो अभी जो ग्रुप का नंबर है उस नंबर पे सेंड करो।
यस वी हैव आगे स्टार्ट करें सभी। तो जो लिखे थे नाम लगा किसका बर्थडे है आज? आयशा आयशा येलो ड्रेस में बैठी हुई है लंबे बाल में आयशा जिसने हाँ ये करा दी केराटिन करवाई है वो क्या अच्छा आज मैं मेरा आर्ट कर लिया